हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया स्विंग ट्रेड लेकर। इस स्विंग ट्रेड को मैंने 4 भागों में बांटा है। उन चारों भागों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले पार्ट में मैं बात करूंगा अपने स्विंग ट्रेड के पहले की परफॉर्मेंस के बारे में। दूसरे पोर्शन में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेड के बारे में और थर्ड पोर्शन में हम बात करेंगे मार्जिन के बारे में, हमें मार्जिन कितनी रिक्वायर्ड रहेगी उस ट्रेड को लेने के लिए। और फोर्थ पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। चारों पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ट्रेड लेते हैं जो मैं सजेस्ट करने वाला हूं, तो ये चारों पोर्शन आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जान लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेड की पहले की परफॉर्मेंस। तो काफी अच्छा रिटर्न मिला है हमें इन 9 स्टॉक्स में, काफी शानदार रिटर्न मिला है। 7%, 50%, 19%, 0%, 56% और यहाँ पे हमें एक नेगेटिव रिटर्न मिला है। लगभग 5,000 का यहाँ पे हमें लॉस हुआ था। बाकी किसी भी ट्रेड में हमें लॉस का सामना नहीं करना पड़ा है। और लास्ट स्टॉक में हमें 52% का रिटर्न मिला है 19 डेज के अंदर। यह है टाटा केमिकल की एक्सेल सीट, जहां पे मैं डे वाइज परफॉर्मेंस को अपनी रिकॉर्ड करता हूं। किस तरह से हमारे स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से हमारी कॉल स्प्रेड परफॉर्म कर रही है, वो पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहा, लेकिन एक बार जब ये प्रॉफिट में घुस चुका था ये शेयर, उसके बाद में इसने कभी लॉस का मुंह नहीं देखा। और यहाँ पे 9th डे में मैंने कह दिया था, यानी 7 जनवरी को मैंने कह दिया था कि आपको अपने एसएल को रिवाइज करके जीरो कर देना है। टेलीग्राम चैनल पे ये मैंने मैसेज डाल दिया था। अब जान लेते हैं हमारे नए स्विंग ट्रेड के बारे में। हमारा नया स्विंग ट्रेड है आईटीसी में। यह आईटीसी का डेली चार्ट है और समझने की कोशिश करते हैं कि आईटीसी का शेयर किस तरह से अभी परफॉर्म कर रहा है। यह है आईटीसी का शेयर और आप देख सकते हैं ये 300 रुपीज से जो गिरना शुरू हुआ है, इसने कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं लिया है। सीधा 150 के लेवल के आसपास ये आके खड़ा हो गया। उसके बाद में अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन ही करता रह गया। इसने अप साइड की कोई खास मूव नहीं दी है। अब थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर हो क्या रहा है इसमें। तो ये एक ऊपर और नीचे की साइकिल में काम करता रहा। बहुत लोगों को इसने परेशान किया है, जहां सारे के सारे शेयर अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक शेयर है जो अपने ही पोजीशन में खड़ा है, ना ही अप साइड ने इसने ज्यादा अच्छी मूव दी है, ना ही डाउन साइड में। ये कोरोना काल के बाद में इसमें कोई भी अप साइड की अच्छी मूव नहीं मिली है। मेरी एक्सपेक्टेशन इसमें यह है कि ये एक नीचे से अप साइड की जर्नी अपनी स्टार्ट कर चुका है और ये अब ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आने वाले वीक में ये बहुत ही स्पीड से ऊपर जा सकता है। 240 के लेवल तक आसानी से ये टच कर सकता है। इसमें कई तरह से आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। पहला तरीका है आप इसमें कैश में उठा सकते हैं ये शेयर और इसे होल्ड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इसमें कॉल स्प्रेड बना लीजिए। कॉल स्प्रेड बनाने का मैं एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, और कौन सी स्ट्राइक रेट आपको सेलेक्ट करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यह है एनएससी की वेबसाइट और यहाँ पे मैंने आईटीसी सर्च कर लिया है। आईटीसी में हम जाएंगे डेरिवेटिव सेगमेंट में। डेरिवेटिव सेगमेंट में हमें ऑप्शन चेन को सिलेक्ट करना है। आईटीसी का भी प्राइस चल रहा है 280 रुपीज के आसपास और हमें जो कॉल स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है वो है 220 एंड 230। 220 की स्ट्राइक रेट को हम बाय करेंगे, जिसका रेट अभी 6.35 चल रहा है। लेकिन आपको इसे 6.35 पे नहीं बाय करना है, बल्कि 6 रुपीज पे बाय करना है। अगर ये रेट आता है तभी आप इस ट्रेड में घुसेंगे, नहीं तो आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इस ट्रेड में नहीं घुसेंगे। और इसके अगेंस्ट हम सेल करेंगे 230 की कॉल को, जिसका रेट चल रहा है 3.1 रुपीज। तो जब इसकी प्राइस डाउन होगी तो ये भी एक नीचे की ट्रैजेक्टरी को पकड़ेगा और ये भी नीचे आ जाएगा। लेकिन आप इसको बाय कर लेंगे और इसका वेट करेंगे 3 रुपीज को क्रॉस करने का। तो 3 रुपीज ये जैसे ही क्रॉस करता है या 3 रुपीज के पास में ये जब आता है तो आप यहाँ पे इसे सेल करेंगे। अब जान लेते हैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी मार्जिन कितनी लगेगी। तो ये है जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, जहां पे हम समझेंगे कि कितनी मार्जिन हमें देनी पड़ेगी। यहाँ सबसे पहले हम प्रोडक्ट में ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आईटीसी सर्च करते हैं। आईटीसी इसका 28 जनवरी का हमने कॉल सेलेक्ट कर लिया है और इसकी जो कॉल हमने सेलेक्ट करनी है वो 220 की कॉल हम बाय कर रहे हैं। इसका लॉट साइज है 3200 का और इसके अगेंस्ट हम सेल करेंगे 230 रुपीज की कॉल को। तो ये हमने सेल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और हम इसे ऐड कर देते हैं। तो अभी हमने सेलेक्ट किया है 220 की कॉल को बाय करने के लिए और 230 की कॉल को हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एस साइन लिखा हुआ आ रहा है। 230 की कॉल को सेल करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 24,500 के अप्रॉक्स अमाउंट चाहिएगा। 220 की कॉल को बाय करने के लिए हमें 19,000 का अप्रॉक्स अमाउंट चाहिएगा। 44,000 के अप्रॉक्स हमें अमाउंट चाहिएगा अपने अकाउंट में, तो ही हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आपके अकाउंट में कम से कम 50,000 के आसपास अमाउंट होना चाहिए, तभी आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, तभी आप इस ट्रेड को लेंगे। इस ट्रेड में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 22,400 का और इसे मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है 3 पॉइंट्स का, जो अमाउंट 3200 लॉट को मल्टीप्लाई करने के बाद में 9600 के आसपास आता है। इसमें जो मैक्सिमम लॉस हमें लेना है वो 5000 का हो सकता है। 5000 से ज्यादा लॉस हम इसमें नहीं लेंगे। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड है 22,000 के आसपास। अगर आप स्विंग ट्रेड को कैश में एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको याद रखना है कि आपका जो एसएल रहेगा वो है 205 रुपीज का। 205 रुपीज के एसएल के साथ में आप इसमें काम कर सकते हैं और इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और इस ट्रेड को आपको मैक्सिमम 22 जनवरी तक ही कैरी करना है। उसके बाद में एक बहुत ही लंबा वीकेंड आएगा जहां पे आपकी ऑप्शन की वैल्यू बहुत ही स्पीड से डिग्रेड करेगी। अब फोर्थ पॉइंट जान लेते हैं हमारी साइकोलॉजी के बारे में कि ये स्टॉक में किस तरह की साइकोलॉजी अपना के हमें काम करना है। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बताया कि 5000 का लॉस आपको मैक्सिमम लेना है अगर आप मेरी कॉल स्प्रेड के थ्रू काम करते हैं। तो अब जान लेते हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो 6 रुपए में आपने इस स्टॉक को खरीदा है, इसकी कॉल ऑप्शन को, और ऐसा हो सकता है कि ये जो 230 की कॉल है वो ये 3 रुपीज आए नहीं। आपका पहला ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो।
तो इस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस 5000 का ही रहेगा। अगर ये स्टॉक 4.5 रुपीज के आसपास आ जाता है तो आपको इंतजार नहीं करना है, बल्कि इस ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, इस ट्रेड से निकल जाना है। लेकिन अगर बाई चांस ये 3 रुपीज के आसपास टच कर देता है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप शान से इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इस ट्रेड में बहुत ही ज्यादा कैपेबिलिटी है ऊपर जाने की। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।